IBA Grads, Gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल और आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल सैट के बारे में। और डिजिटल सैट के बारे में आज हम लोग जो फोकस करेंगे दैट विल बी ऑन द कंटेंट। नाउ स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर समझने के बाद अगर कंटेंट पे आपने प्रॉपर काम नहीं किया, क्वेश्चंस पे आपने सही से नहीं समझा, तो ऑब्वियसली देयर इज नो वे कि आप सैट में अच्छा स्कोर कर लो। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या हैं जो एसएटी में उन्होंने डिवाइड किया है, एंड सेकेंडली उसमें उनकी क्वांटिटी क्या है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं हर पर्टिकुलर टाइप की। बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन से ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर टाइप कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पेपर। बिकॉज ऑब्वियसली जिस टाइप के भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगी और उससे स्कोर पे भी उतना ही इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक डिस्क्लेमर दे दूं, दिस वीडियो कैन बी अ बिट बोरिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस कोर कंटेंट ऑफ द पेपर, राइट। बट अगेन जो भी लोग सैट मार्च या कोई भी और डिजिटल सैट देने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए आई कैन गारंटी दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पहले तो ये समझ लें कि एसएटी ने, कॉलेज बोर्ड ने एसएटी रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन को चार बड़े डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है। पहला डोमेन इज क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, दूसरा डोमेन इज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, तीसरा डोमेन इज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, एंड चौथा स्ट्रक्चर इज स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी बात करेंगे इसके ऊपर। पहला जो हमारे पास टाइप है या पहला जो हमारे पास डोमेन है दैट इज क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, राइट। तो अब ये क्राफ्ट और स्ट्रक्चर के अंदर पहले अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इट विल हैव 13 to 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ द टोटल 54 दैट वी हैव। दैट मेक्स इट अराउंड 28% ऑफ द इंटायर पेपर। तो यानी अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपके पेपर का रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अच्छा, इस पार्ट में वो क्या टेस्ट करेंगे? मेजरली तीन चीजें टेस्ट करेंगे। फर्स्टली वोकैबुलरी, यानी कि आपके पास पैसेजेस होंगे और उन पैसेजेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपसे वर्ड्स के मीनिंग पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ऑब्वियसली उन ऑप्शंस के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मतलब नहीं पता तो यू आर गोइंग टू फॉल्टर ऑन दीज क्वेश्चंस, जिनकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एंड इट इज गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड ऑन व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी गुड विद वोकैबुलरी। दूसरा जो इसका पार्ट है दैट विल बी अबाउट द पर्पस, यानी आपसे वो पूछ सकते हैं कि इस पूरे पैसेज का जो आपको दिया हुआ है उसको लिखने का पर्पस क्या है, व्हाई हैज द ऑथर रिटन इट, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी गुड विद इट। एंड जो तीसरी चीज आपसे इसमें पूछी जा सकती है दैट इज गोइंग टू बी क्रॉस टेक्स्ट कनेक्शंस, राइट। तो क्रॉस टेक्स्ट कनेक्शन क्या है? दैट यू विल हैव पेयर पैसेजेस। एक ही क्वेश्चन में आपको दो पैसेजेस दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन दो पैसेजेस के अंदर क्या लिंक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है या इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, इनकी आर्ग्यूमेंट्स में क्या सिमिलैरिटी है, ऑन एंड ऑन। अगर आप ये क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर का जो डोमेन है इसको अच्छा करते हो दैट मींस अगर आपने ये अच्छा कर लिया तो 28% ऑफ योर पेपर इज गॉन एंड 28% ऑफ योर पेपर इज गुड, राइट। तो आपका एक बहुत बड़ा बूस्ट या आपका एक बहुत बड़ी एक इंक्रीज आएगा, ऑगमेंटेशन आएगी आपके स्कोर के अंदर अगर आप ये सेक्शन अच्छा कर लेते हो। ओके, so that was craft and structure. Now moving on to information and ideas. इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको प्राइमरीली अगेन ये 2 से 3 चीजों पे टेस्ट करेंगे और आपके पेपर में इसकी जो परसेंटेज होगी दैट विल बी अराउंड 26% ऑफ द पेपर, यानी अराउंड 11 to 13 क्वेश्चंस इसके भी आएंगे। तो यानी अगर आप इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज में यू आर गुड तो अगेन 26% जो आपका अगला पार्ट है पेपर का उसमें भी आपका स्कोर इंशाल्लाह अच्छा आ सकता है। ये 26% अच्छा करने के लिए हमें कौन से क्वेश्चंस अप्रोच और कैसे अप्रोच करने पड़ेंगे? तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा दैट मे आस्क अस अबाउट द सेंट्रल आइडिया, एंड ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, पहले भी एसएटी में आता रहा है, बस अब ये आसान हो गया क्योंकि पहले पैसेजेस बहुत बड़े होते थे, उनका सेंट्रल आइडिया निकालना रिलेटिवली मुश्किल होता था। अब आपके पास पैसेजेस छोटे हो गए तो पैसेजेस के सेंट्रल आइडिया निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन यू विल हैव मल्टीपल पैसेजेस जिन पे आपने ये काम करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे वो एविडेंस के ऊपर बात कर सकते हैं, यानी ऑथर क्या क्लेम कर रहा है, ऑथर क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है, और ये जो क्लेम है ये टेक्सचुअल भी हो सकता है
और जिस तरह ओल्ड चार्ट में आता रहा है ग्राफिकल भी हो सकता है, ठीक है। यानी आपको कोई टेक्स्ट दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ऑथर इस टेक्स्ट के अंदर क्या क्लेम कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई ग्राफ दे दें, आपको कोई टेबल दे दें। तो गाइज यू शुड बी वेरी वेरी गुड विथ ट्रांसलेटिंग दोज नंबर्स, दोज ग्राफ्स इनटू इंफॉर्मेशन, इनटू वर्ड्स, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सकते तो यू आर गोइंग टू फोल्टर ऑन दीज क्वेश्चंस। और जैसा मैंने आपको बताया 26% गाइज एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, ठीक है। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट वेल। इंशाल्लाह इस पर और डिटेल हम वीडियोस बनाएंगे। तीसरा जो हमारा इसके अंदर पार्ट है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज परसेंटेज के ऊपर अगर मैं बात करूं, इट विल कंप्राइज 20% ऑफ योर पेपर, राइट। सो अराउंड अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे होंगे जो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज से आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर रेट्रिकल सिंथेसिस एंड ट्रांजिशंस, ये दो इसके पार्ट्स हैं। नाम से हो सकता है ये आपको सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पहले नहीं की। ऑल ऑफ यू जो थोड़ी बहुत भी फेमिलियरिटी रखते हैं पुराने सैट से, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते थे जिसमें आपसे क्वेश्चंस के अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड, डिलीट और लॉजिकल कनेक्शन और ये सारी चीजें पूछी जाती थी। तो ये वही है, ठीक है। यानी आपको एक पैसेज में आपसे पूछा जाएगा कि मल्टीपल सेंटेंसेस के आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो ऑपोजिट है, कॉन्टिन्यूएशन है, क्या है। कोई एक सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट देके पूछा जाएगा कि इसका लॉजिकल, इसकी एंडिंग क्या होगी। सो इफ यू अंडरस्टैंड द कोहेरेंस, इफ यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पैसेज एंड हाउ इट इज गोइंग अबाउट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर पैसेज, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू टू कम अप विद द प्रॉपर एंड लॉजिकल एंडिंग ऑफ दैट पैसेज, राइट। बट एंड इफ यू डू दिस वेल, राइट, अगेन 20% ऑफ द पेपर, अगेन आपको उसके अंदर अच्छा स्कोर मिलेगा। सो वी आर राउंड अबाउट समवेयर अराउंड 75% ऑफ द पेपर ओवर हियर एट दिस पॉइंट, राइट। 28% craft and structure, almost 26% information and ideas, and 20% expression of ideas, right। तो अब इसके अंदर आपके पास जो चौथा पार्ट है विच इज अराउंड 26% ऑफ द टोटल पेपर, दैट इज स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन। व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन? जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर भी उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट को वो कहते हैं फॉर्म, सेंस एंड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके सारे ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, कंपैरिजन, पैरेलल स्ट्रक्चर, यू नेम इट, मॉडिफायर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है, अगर यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, obviously you are going to be word use तो नहीं करना चाहिए, but you are going to be miserable in these questions because आपको नहीं समझ आएगा ये किस तरह से लेके चलना है। एंड अगेन इसमें कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये रिलेटिवली आसान है बिकॉज प्रीवियसली आपके पास पूरा पैसेज होता था, उसमें आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता था, बट नाउ यू विल हैव स्मॉल बिट्स ऑफ पैसेजेस और उसके अंदर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एंड जो लास्ट पार्ट इसका है स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस का, दैट इज बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज के अंदर दे आर गोइंग टू चेक कि आपके यानी कॉमा, सेमीकोलन्स, पंक्चुएशन और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की जो स्किल्स हैं वो कितनी अच्छी हैं। तो ऑल इन ऑल, इफ यू डू दिस वेल, इफ यू आर गुड विद द स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन, इट कैन गेट यू विद 26% ऑफ द रिमेनिंग पेपर। तो मैंने परसेंटेज वाइज आपको ये इसलिए बताया और क्वेश्चन वाइज आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि किस क्वेश्चन टाइप के कितने क्वेश्चन आपके पास पेपर में आने वाले हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस जब सामने होगी तो उसको प्रैक्टिस करना आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट करीब है, आई होप यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग। हर तरह के क्वेश्चन पे फोकस करें। अगर आप एम कर रहे हैं परफेक्ट स्कोर का या एनीथिंग बिटवीन एनीथिंग ओवर 1450 और 1500, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, यू हैव टू एक्सेल इन ऑल ऑफ दीज डोमेन्स। आई विश यू गाइज बेस्ट ऑफ लक। सब पे मेहनत करें, सब पे काम करें। आई होप यू गाइज कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ऑल द बेस्ट। दिस वाज तलाल हुसैन साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।